नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, तो लगभग सारे खत्म हो चुके हैं। 2-3 मौलिक अधिकार बचे हैं। आज हम इसको खत्म करते हैं। आज से हमारा मौलिक अधिकार का टॉपिक खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। हम आगे पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कि क्या खूबियां होती हैं उनकी, क्यों जरूरी हैं वो और किस प्रकार से लागू किए जाते हैं। तो ठीक है, जल्दी से खत्म करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट बचा हुआ मौलिक अधिकार का टॉपिक है, जिसको बोलते हैं सशस्त्र बल और एवं मौलिक अधिकार। यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देखो, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब पढ़ेंगे लगातार, क्योंकि सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कुछ छोड़ के चले जाए, ठीक है। तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक एक आर्टिकल को हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, और जल्दी पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। तो आर्टिकल 33 के बारे में जानते हैं। हम लोग 32 तक पढ़ चुके थे। कल हम लोगों ने पढ़ा था संवैधानिक उपचारों के उपबंध के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 क्या कहता है, सबसे पहले समझेंगे इसको कि आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33 कहता है कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल आदि के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना। मतलब देखो, ऐसा है कि ये बोल रहा है कि जो सशस्त्र बल होते हैं, अर्धसैनिक बल होते हैं, पुलिस बल होते हैं, तो उनके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, पावर होती है, उसका मिसयूज ना कर सकें, उनका गलत उपयोग ना कर सकें, इसलिए उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। अब प्रतिबंध का लगाना बहुत जरूरी है कि उनके जो मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि क्या है कि वो सामाजिक, क्या होता है ना कि वो एक लॉ एंड ऑर्डर चलते हैं, वो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उस डिपार्टमेंट का। जैसे कोई सैनिक है, तो सैनिक सबके सामने खुल के नहीं आ सकता है, मीटिंग नहीं कर सकता, बैठक नहीं कर सकता, कहीं आ जा नहीं सकता अपनी मर्जी से, वरना डिसिप्लिन, मतलब यहाँ पर फिर डिसिप्लिन का अभाव हो जाएगा। तो डिसिप्लिन में इन सारे सशस्त्र बलों को रखने के लिए क्या किया जाता है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है। अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए हर एक सशस्त्र बल का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसके तहत ही सिपाही चलते हैं। तो अगर सिपाही कहने लगे भैया कि आर्टिकल 19 हमारी अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन हो रहा है, हम तो जब चाहे तब घर जाएंगे, जब चाहे तब आएंगे, हमारी मर्जी है, क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका कोड ऑफ कंडक्ट अलग चलता है। तो आर्टिकल 33 क्या कहता है, आर्टिकल 33 बस इसी के ऊपर प्रतिबंध लगाता है, इन चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगाता है कि जो मौलिक अधिकार हैं, सशस्त्र बलों के जो बल हैं, जो सैनिक बल हैं, उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है कि अगर आप सर्विस में हैं तो आपको उसके कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा, और आप अगर नहीं चलते हैं तो आप जा सकते हैं अपने घर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी को थोड़ा समझना है कि उनके बीच अनुशासन बनाए रखें, ठीक है। तो अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी बल में अनुशासन नहीं होगा तो फिर वो बल नहीं रहेगा, ठीक है। भेड़ बकरियों की चाल है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो इसी तरीके से क्या है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हर एक फोर्सेस के लिए, वो है डिसिप्लिन, ठीक है। तो डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए आर्टिकल 33 क्या कहता है कि सशस्त्र बलों के जो मौलिक अधिकार है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाओ। दूसरा कि विधि निर्माण अधिकार केवल, अच्छा, ये जो कानून बनाने का अधिकार है ये संसद के पास है, विधानमंडल के पास नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना कि केवल किसके पास है, संसद के पास है, विधानमंडल के पास नहीं है। अगला पॉइंट क्या है कि देखो, इसी चीज के लिए क्या होता है कि सरकार समय समय पर अधिनियम लाती है। तो सैन्य अधिकारियों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये लेके आए थे सैन्य अधिनियम 1950 में। 1950 में सैन्य अधिनियम आया। नौसेना अधिनियम कब आया, 1950 में। ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो नौसेना अधिनियम कब आया था, 1950 में। वायुसेना अधिनियम कब लेके आए, 1950 में, ठीक है। पुलिस बल जो अधिनियम आया था अधिकार निषेध, उनके अधिकारों को कम करने के लिए, वो कब आया था, 1966। अगर उनके अधिकारों को सीमित नहीं किया जाएगा, मनमानी करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और ध्यान रखना, पूछते हैं कि कोर्ट मार्शल, क्या कोर्ट मार्शल न्यायालय के रिट क्षेत्र अधिकार में आता है, तो बिल्कुल नहीं आता है। ध्यान रखना, जब कोर्ट मार्शल किया जाएगा तो वो न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार में नहीं आता है कि आप मिलिट्री कोर्ट से निकल के आप सिविल कोर्ट में उसको चैलेंज कर दें, तो इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। मिलिट्री कोर्ट का मामला मिलिट्री कोर्ट में ही चलेगा। तो ध्यान रखना इस चीज को, कोर्ट मार्शल जो है वो न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से बाहर होता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल 33 हम समझ गए कि जो सशस्त्र बल होते हैं, सशस्त्र बलों के ऊपर क्या लगाना है, सशस्त्र बलों के ऊपर और अर्धसैनिक बलों के जो मौलिक अधिकार है उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना है हमें, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अब अनुच्छेद 34 क्या कहता है, अब अनुच्छेद 34 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है जब देश में कहीं पर मार्शल लॉ लागू हो। तो ये मार्शल लॉ की बात करता है, किसकी बात करता है, जब देश में कहीं पर मार्शल लॉ। अच्छा, मार्शल लॉ कहाँ लगता है, जहां पर दंगे हो रहे हैं, दंगा हो रहा है या उपद्रव बहुत ज्यादा फैला हुआ है, अशांति है, ठीक है, युद्ध का क्षेत्र है। तो ऐसी जगहों पर सरकार क्या करती है, तो मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर देती है। तो मार्शल लॉ जहां पर लगा होता है वहां पर किसका कानून चलेगा, वहां पर चलेगा आपका सैनिकों का कानून, और सैनिकों का जहां पर कानून चलेगा वहां पर मौलिक अधिकार प्रतिबंध हो जाएंगे। ध्यान रखना। तो आर्टिकल 34 क्या कहता है कि जहां पर मौलिक अधिकार वहां पर प्रतिबंधित हो जाते हैं, जहां पर क्या है, मार्शल लॉ लागू होता है। अब इसमें थोड़ी सी और 2-4 चीजें जान लेते हैं कि संसद मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड और आदेश को वैधता प्रदान कर सकती है। अब मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में अगर सेना के द्वारा कोई दंड दिया जाता है या कोई कार्रवाई करी जाती है तो उसको कौन सही ठहरा सकता है, उसको संसद सही ठहरा सकती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आता है। तो आर्टिकल 34 मार्शल लॉ की बात करता है कि मार्शल लॉ के समय मौलिक अधिकारों पर उस क्षेत्र में प्रतिबंध लग जाएगा, क्योंकि वो इसलिए लगाया ही गया है क्योंकि वहां पर अशांति है, ठीक है। तो आगे बात करेंगे। तो
अगला पॉइंट देखते हैं कि मार्शल लॉ सिद्धांत। अच्छा, जो मार्शल लॉ सिद्धांत है ये कहाँ से लिया गया है? ये अंग्रेजी कानून से लिया गया है मार्शल लॉ, ठीक है। तो मार्शल लॉ सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो अंग्रेजी कानून से लिया गया है। अगला पॉइंट है कहाँ लगता है ये? युद्ध हो, अशांति हो, कानून का उल्लंघन हो, इस पर लागू होता है। यहाँ पर कानून का उल्लंघन हो रहा है, कानून सही से अपना काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। युद्ध हो की स्थिति उत्पन्न हो गई है, अशांति हो गई, दंगे फसाद हो गए, तो वहां पर सरकार के द्वारा मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। टोटल वो क्षेत्र आर्मी के अधीन कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसमें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो क्या मार्शल लॉ जब इंप्लीमेंट होता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट होती है कि बॉडी को हमारे सामने पेश करो, मतलब कि जो व्यक्ति हिरासत में लिया गया है तो हिरासत के खिलाफ जो कानून है कि आपने जिसको हिरासत में लिया उसके हमारे सामने पेश करो, कोर्ट कहता है, तो क्या इसका निलंबन हो जाता है? तो बिल्कुल नहीं, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो क्या इसका निलंबन होता है? नहीं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है उसका निलंबन नहीं होता है, किसमें? मार्शल लॉ में। तो हमने 33 में जाना है अर्धसैनिक बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध लगाना। 34 में है कि मार्शल लॉ, जब मार्शल लॉ इंप्लीमेंट किया गया है तो उस समय क्या होता है कि आपके मूल अधिकार प्रतिबंधित हो जाते हैं, उस क्षेत्र में हो जाते हैं, देश में नहीं हो जाते हैं। मतलब अगर कुछ विशेष क्षेत्र में लगाया गया है तो जहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ है वहां पर आपके मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे? प्रतिबंधित हो जाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अब लास्ट बचता है आपका आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या कहता है कि संसद जो है कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 35 में क्या है कि संसद के पास ऐसे अधिकार हैं कि कुछ विशेष जो मूल अधिकार हैं उनके ऊपर कानून बनाने की शक्ति है इसके पास, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे किन किन अनुच्छेदों के ऊपर कौन कौन से ऐसे विषय हैं इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। यह अधिकार राज्य विधानमंडल के पास नहीं है, इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अच्छा, कानून बनाने का अधिकार किसका, कौन कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो आर्टिकल 16 के तहत। आर्टिकल 16 में अगर कोई मामला होता है तो जल्दी से बताएंगे आर्टिकल 16 किससे संबंधित है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34, ठीक है। तो इनके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है ये आर्टिकल 35 के तहत ही संसद को ये अधिकार किसके तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 35 में। तो अनुच्छेद 35 में ये अधिकार दिया गया कि संसद जो है अनुच्छेद 16, 32, 33, 34 पर कानून बना सकती है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है कि दंडित करने के लिए कानून बना सकती है संसद, बिल्कुल बना सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23। जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, ये सारे आर्टिकल्स के बारे में जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन कौन जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल जो है ये किस किस से संबंधित है, ठीक है। इनके अंदर कौन कौन से विषय दिए गए हैं। तो ये रहा आपका 35 क्या कहता है कि संसद को जो विशेष मूल अधिकार हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है। 35, 34, 33 क्या कह रहा है? 33 कह रहा है कि जो सशस्त्र बल हैं, जो भी हमारे ड्रेस्ड जो फोर्सेज हैं, ठीक है, वो क्या है उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना, मतलब कम करना, ऐसा नहीं अपनी मर्जी सब कुछ कर रहे हैं तो उनको प्रतिबंध लगा देना, ठीक है। आर्टिकल 34 क्या कहता है? ये कह रहा है कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना उस क्षेत्र में लगाना जहां पर क्या हो? मार्शल लॉ लागू हो। तो ध्यान रखना इस चीज को कि मार्शल लॉ जहां पर लागू है उन क्षेत्रों पर क्या लगाना? उन क्षेत्रों पर मौलिक अधिकारों में प्रतिबंध लगाना। तो आर्टिकल 33, 34 और 35। तो आज से हमारा मौलिक अधिकार का टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो गया। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, डेली 10 मिनट पढ़ना है, केवल 10 मिनट पढ़ेंगे, पूरी की पूरी जीएस खत्म करना है, पॉलिटी खत्म करना है। तो ध्यान रखना है, इसको 2-3 बार देख लेना, एग्जाम में आता है यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला और यहाँ पर कोर्ट मार्शल में क्षेत्राधिकार वाला, यहाँ से एग्जाम में डीपली वाले अगर कभी पूछेंगे तो डीपली यहाँ से पूछते हैं। बाकी 33, 34, 35 हमने पढ़ लिया है। लगातार पढ़ते रहो, इसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहो, हम पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक है। चलो मेहनत करो जम के, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं। एसएससी जीडी का भी एग्जाम जनवरी में लगा हुआ है, तो लगातार मेहनत करते रहो। पॉलिटी से वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।